हम सब कहीं न कहीं, जो कि ज़्यादा लोग रोज़ मंदिर मस्जिद शायद नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग भी थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की ओर उनका ध्यान बढ़ा है कि नहीं यार, दिन ज़िंदगी में ज़िंदगी कभी भी आपको धोखा दे सकती है, कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी ये सब चीज़ें जो हैं वो खुशियाँ जो हैं वो छूट सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ध्यान गुरुदेव अभी भी नेगेटिविटी की तरफ है, अभी भी वो जो मानवता के खिलाफ जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। पता नहीं इन लोगों को ये लोग कब समझेंगे गुरुदेव? इनको कब एहसास होगा कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? वो लगातार इनको बताते रहना पड़ेगा। क्या ये थोड़ा होश जगाना जो है ना एक बहुत बड़ा काम है। तो होश जगे लोगों में, सिर्फ जोश में रहने से नहीं बनेगी बात। उसको जगाने वाली कोई ज़्यादा काम नहीं हो रही, यही एक बात है देश में। तो उनको होश आ जाए, देखो हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम कैसे इस नकारात्मक चीज़ से निकलें और इसका नतीजा क्या है, इस बारे में सोचने लगे तो वो काम होने लगेगा। अच्छा गुरुदेव, एक और चीज़ मन में आती है जब हम कहते हैं कि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है, कि मुझे मेरी जितनी समझ है गुरुदेव, बहुत छोटा है दिमाग का मालिक हूँ मैं, लेकिन मुझे फिर ये कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं कल एक न्यूज़ में देख रहा था गुरुदेव, कोई बीवी बच्चे थे, बीवी बच्चों के साथ 3 बच्चे थे उनके, और वो पैदल अपने गाँव की तरफ चले जा रहे थे। फिर मुझे लगता है कि जब ईश्वर ने सबको समान बनाया है, तो किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा क्यों है और किसी के पास जितना खाने को चाहिए उतना भी क्यों नहीं है? ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? देखो यहाँ ये लेन देन की दुनिया है, किसी के पास है देने के लिए, किसी को लेना भी पड़ेगा, है ना। तो जो जिनके पास है उनको मन भी दिया, इनको दे दो, औरों को दे दो। यदि सब, यदि ईश्वर तो कम्युनिस्ट नहीं है ना भाई, ईश्वर कम्युनिस्ट तो नहीं है सबको एक साथ बना दे। ईश्वर तो डायरेक्टर है मूवी के, तो मूवी में सब तरह की रोल्स होते हैं, हमारे यहाँ पात्र है ना। तो यहाँ हीरो भी होते हैं, विलन भी होते हैं। हम विलन क्यों हैं ये पूछने से क्या करें, ऐसी बहुत सी सवाल है ईश्वर को पूछने के लिए। हमेशा सुनते आए ना कि मोह माया जो होती है, वो मोह माया का त्याग करना चाहिए। तो गुरुदेव, मेरे घर बेटी ने जन्म लिया है। लक्ष्मी बोलते हैं हम, हमारे कल्चर में ऐसा बोला जाता है कि जो बेटी जन्म लेती है तो हाँ लक्ष्मी का रूप होती है। तो गुरुदेव, मुझे मेरा दिल करता रहता है कि मैं उसको देखता रहूं, मुझे बहुत प्यार आता है उसपे। तो ये मोह, अब ये मोह मुझे तो अच्छा लगता है, पर फिर भी कहते हैं कि मोह जो होता है वो गलत होता है। तो ये गुरुदेव गलत है बात या सही है कि मैं ये मुझे मेरी देखो देखो देखो, ये प्रेम अनुराग अलग होता है, मोह माया अलग होती है। तो ये तो प्रेम तो होना चाहिए, ये सहज है, नहीं होता तो बड़ा मुश्किल। बाप को यदि बेटी को देख के प्रेम नहीं होता, यदि ऐसा नहीं लगता है कि एक अनुराग नहीं जागता, ममता नहीं जागती, तो कुछ गड़बड़ है। तुम सही हो, ठीक हो, ये सब बातें मत सुनो, ये सब ठीक बातें मत सुनो। तो मैं इसलिए चेक करना चाहता था कि मैं नहीं, सही हूं सही ना, हो, कि सही हो, सही हो, सही हो, ठीक हो, बराबर ठीक हो। शादी हुई ना तो 1 साल तो मेरी और मेरी पत्नी की बातें बड़ी होती थी। अब जितनी भी बातें होती हैं ना, वो सारी बच्चे के सेंट्रिक होती हैं। तो फिर मैं कभी-कभी ऐसी चीज़ें सोचता हूँ गुरुदेव, जब मुझे लगता है कि अच्छा ये बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी। हालाँकि ये बात की बातें हैं, 20, 25, 30 साल बाद जब भी होगा। पता नहीं ऐसे ख्याल आते रहते हैं। हाँ, ये मोह माया, ये मोह माया 25 साल की बात की चिंता करना मोह माया है, इसको छोड़ना चाहिए। अभी इस वक्त पूरा ध्यान उसको दो। और अनुराग और प्रेम जो है जीवन का एक अंग है, ये होना ही चाहिए। हाँ, तो फिर मैं ठीक हूँ ना गुरुदेव, एकदम मुझे ठीक अच्छा हो लगता आप एकदम सर्टिफाइड पूरा है। अच्छा गुरुदेव, एक चीज और मैंने जो भी स्पिरिचुअल गुरु होते हैं या अध्यात्म में जो मानते हैं, वो हमेशा ये एक बात कहते हैं, घर गृहस्थी से दूर रहते हैं गुरुदेव वो। तो ऐसा उनको क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि ये जो घर गृहस्थी है, ये बाधा आ सकती है उनके स्पिरिचुअल जीवन में, या उनको ये लगता है कि हमारे जो सारे तर्क हैं वो बीवी के तर्कों के आगे जो हैं वो फेल हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है गुरुदेव? नहीं दे सॉरी गुरुदेव, मैं नहीं क्षमा चाहता हूँ, बस ऐसे मन में विचार आ रहे नहीं थे। नहीं, देखो, 4 तरह के लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाते हैं। जो दुखी होते हैं वो लोग जाते हैं, जो बहुत दुखी हैं जीवन में, तो वो खोज करके जाते हैं। दूसरे हैं जिनको कुछ मतलब की चीज़ चाहिए जीवन में,
कुछ देखना है, जीवन का अर्थ क्या है। जिज्ञासु लोग जाते हैं, ज्ञानी हैं, और जो मिलता है, जब मिल जाती है सब प्रश्नों का उत्तर, फिर वो समाज में आके काम करने लगते हैं। तो भगोड़ी को ये सब छोड़ के भागना नहीं है। सन्यासी वो होता है, साधु वो होते हैं जिनके लिए पूरा दुनिया अपना परिवार हो जाता है। तो ये देखो आप, तुम्हें तो एक परिवार का एक गृहस्थ एक परिवार संभालता है, एक बेटी है। एक सन्यासी पूरी दुनिया के जितने बच्चे हैं उन सब के लिए सोचते हैं, सबके लिए कदर करते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी से भागना वो नहीं है, साधु महात्मा नहीं है, स्वामी नहीं। अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए छोटे जिम्मेदारी नहीं लेते, बस यही है बात।